मैं कुमोद सर आज फिर से क्लास 10 के 10 इम्पोर्टेंट सवाल के साथ हाजिर हूँ। ये सारे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर बढ़िया से देखें और नोट करें कॉपी पे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि जांचना है, कह रहा है कि जांचे कि 1/2 1 और -2 जो है इसके शून्यक है। पहले इतना का काम करेंगे, पहले हम लोग इतना का काम करेंगे कि शून्यक है या नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि यहाँ पे px बराबर दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2। तो कह रहा है कि शून्यक है कि नहीं, तो पहले p का 1/2 रख लेते हैं, x के जगह पर 1/2 रख के देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं। तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2, सॉरी यहाँ पे q होगा, q यहाँ पे स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुने 1/8 हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2/1। इसको काट देंगे 4 बार में, ठीक है। तो हमारा क्या निकलेगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस का 2/1। अब हम सबका एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 1 + 1 माइनस 5 और प्लस 4 2 जा 8, 4 2 जा नहीं, यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 के टेबल में ये 4 बार में, यानी 10, और यहाँ पे हो जाएगा 8। अब देखेंगे जरा सा, तो 10 माइनस 10/4 इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0, यानी पहला जो px का ये जो है ये शून्यक है, बिल्कुल सही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में -1 रखेंगे, इसी इक्वेशन में -1 रखेंगे। तो क्या था, px बराबर 2x³ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। इसमें क्या रखना है, हमको 1 रखना है। तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस का 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 1 माइनस का 5 प्लस का 2 इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये भी 0 आ गया, यानी ये भी इसके शून्यक है। अब कौन बच गया, -2। -2 इसमें रखते हैं, -2 रखिए। px इक्वल टू 2x³ प्लस का x का स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2। p यहाँ पे -2 रखेंगे तो 2 इंटू -2 का क्यू, -2 का क्यू, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 और प्लस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू -8 प्लस 4 प्लस 10 और प्लस 2। तो हो जाएगा 8 दूना 16 और 4 6 14 और 2 16 प्लस का 16 इक्वल टू 0। देखिए जरा ध्यान से कि सवाल कह रहा था कि -1 1/1 और -2 जो है इसके शून्यक है, तो बिल्कुल शून्यक है। यहाँ पे देखिए इसका मान भी 0 आया, इसका मान भी 0 आया और इसका मान भी 0 आया, बिल्कुल शून्यक है। अब हमें क्या करना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, पहला कितना था, 3 शून्यक, पहला एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा, तीसरा हो गया गामा। अर्थात ये जो 3 शून्यक है, ये जो आपके 3 शून्यक है, एक अल्फा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बीटा और तीसरा हो जाएगा गामा। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं। अल्फा का मान हो गया 2,
अल्फ़ा का मान 2 था, नहीं 1/2, अल्फ़ा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान था 1 और प्लस गामा का मान था -2। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 + 2 -4 तो इक्वल टू हो जाएगा 3 - 4/2 इक्वल टू -1/2। ये हो गया। उसके बाद आप निकाल लो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 -2 और ये कट जाएगा तो -1 इक्वल टू 1/2 -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 - 6 इक्वल टू -5/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू -2, ये कट जाएगा -1 हो जाएगा। अब क्या है, अब त्रिघात बहुपद सिद्ध कर दीजिए। त्रिघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x, तो इसका मान कितना आया है -1/2 -1/2 x² प्लस इसका मान आया है -5/2 -5/2 x और ये आ गया है -1 तो -1। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका ओरिजिनल इक्वेशन आपका जो है ये आपको मिल जाएगा, ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगा और यही इसके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हुआ। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 है। तो देखिए हमें द्विघात बहुपद का सूत्र पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद का सूत्र निकालने का पता होना चाहिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए x² है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1, यही हमारा आंसर है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है क्या 7x² माइनस का 5x प्लस का 1, अर्थात a बराबर 7, b बराबर -5 और c बराबर 1। ये कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा हो तो मूलों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करना है। फार्मूला होता है -b/a इक्वल टू -5 अब बाई ए के जगह पर 7 इक्वल टू 5/7 और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a इक्वल टू, है ना, इक्वल टू c का वैल्यू हो गया 1/7, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि px इतना दिया गया है उसमें qx से भाग देना है, अर्थात x² प्लस 2x प्लस 1 को भाग देना है x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1 से। तो देखिए हमारे पास है x² लाना है x⁴, तो हम यहाँ गुना करेंगे x² से। ये जो x² है ये तीनों सभी में गुना करेंगे, तो x⁴ प्लस 2x³ प्लस x²। अब हम चिन्ह बदल देंगे और चिन्ह बदल के ये कट जाएगा हमारा, ये घटेगा तो हो जाएगा -x³ और ये हो जाएगा -3x² और प्लस का 3x और माइनस का 1। अब अगर हम इसमें सॉल्व करते हैं तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमें चाहिए x³, हमारे पास है x², तो हम यहाँ पे -x से गुना करेंगे, -x।
एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस एक्स से गुना करेंगे, तो माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, ये पूरा कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 1। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और लाना भी हमें कितना है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, लाना भी हमें एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे -1 से गुना करेंगे। तो -1 से जब गुना करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -1। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये प्लस हो गया प्लस हो गया प्लस हो गया, ये दोनों कट गया, तो हो जाएगा 6x + 2 और यही हमारा आंसर होगा। हमें सिर्फ कहना है, भाग देने के लिए कह रहा है, हमने भाग दे दिया और यही हमारा भाग होगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दे रखा है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे रखा है 4 और दो दो चरों के गुणनफलों का योग दे रखा -6, यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का मान दे रखा है -6 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दे रखा है 5। तो कह रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो देख लीजिए ध्यान से, त्रिघात बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स, है ना, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए यहाँ पे मान बैठा दीजिए, छोटा कर देते हैं ताकि मान दिखेगा। तो देखिए x³ रहेगा माइनस, यहाँ इतना का मान हमें पता है 4, तो 4x² हो जाएगा प्लस इतना का मान पता है -6, तो -6x हो जाएगा और माइनस का 5। सवाल में माइनस, प्रश्न में माइनस है यहाँ पे, तो माइनस का हो जाएगा 5, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है, सिंपल सवाल है, कह रहा है कि 0.25 को P/Q के रूप में लिखना है। एक्चुअली यहाँ पे रैकरिंग था, रैकरिंग वाला सवाल था, यहाँ पे रैकरिंग था। रैकरिंग वाला सवाल हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप पिछला वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पे रैकरिंग वाला सवाल हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। अगला सवाल है कि 2x + 3y = 10, ये यानी 2x + 3y = 10, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, है ना, और जो है x + 2y = 5, इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। कह रहा है कि लुप्तीकरण विधि से हमको हल करना है, लुप्तीकरण विधि से हल करना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे, हमें एक पॉइंट इसको काटना पड़ेगा, या तो x को काटेंगे या तो y को काटेंगे। तो नीचे वाला x 2 से इसमें गुना और ऊपर वाला 3 से इसमें गुना। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 × 2 माइनस इक्वेशन 2 × का 3। जब हम गुना करेंगे 2 दूना हो जाएगा 4x प्लस 3 दूना 6y बराबर 10 दूना 20 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो 3x प्लस 6y बराबर 5 तिहाई हो जाएगा 15। जब हम इसको चेंज करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये दोनों कट जाएगा, ये बच जाएगा घट के 5 और यहाँ बच जाएगा x, यानी x का जो वैल्यू मिला वो मिला 5। अब x का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 10। तो देख लीजिए 2x + 3y = 10 और x का मान कितना रखना है, 5। 2 × 5 अब प्लस 3y अब बराबर में हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 3y बराबर 10 माइनस का 10, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, y बराबर 0/3, तो = y बराबर 0। तो इसीलिए हमें आया x बराबर 5 और y बराबर 0 और यही हमारा आंसर है।
अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 6 का ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो x बराबर 8 माइनस 2y लिखेंगे और इसका एक हम बॉक्स फिल करेंगे। हम देखेंगे कि राइट साइड y आया है, तो हम y में 1 2 3 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर 1 हो, यानी y का वैल्यू हम 1 लेंगे, तो x बराबर 8 माइनस 2y इक्वल टू 8 माइनस 2 गुने 1 इक्वल टू 6। अगर 8x y का मान 1 रखते हैं तो x का मान हमें 6 प्राप्त होगा। अब हम y का मान 2 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जब y बराबर 2 हो तो x बराबर 8 माइनस 2y इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, y का मान 3 रखेंगे। जब y बराबर 3 हो तो x बराबर 8 माइनस 2y इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। यहाँ पे कितना आया, 2। तो ये समीकरण 1 से इक्वेशन कंप्लीट हुआ। अब हम समीकरण 2 की बात करेंगे। 2x प्लस 4y इक्वल टू 6। यहाँ पे समीकरण 2 से 2x प्लस 4y इक्वल टू 6। पहले तो हम ये करेंगे कि 2 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 6 और ये 2 से इसको कट कर देंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब हम इसका फिर बॉक्स फिल करेंगे। हम y राइट साइड y है, y का मान 1 2 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान पहले 1 रखेंगे। अब हम पेज कम होने के कारण इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। y का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। y का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 3 गया, -1 बचेगा। और y का मान 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए एक पेज लेंगे, नंबर को लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा x एक्सिस है। और इधर माइनस का एक्सिस में -1 -2 -3 -4 और -5 होगा। 1 2 3 4 ना 5 6 7, और नीचे भी हो जाएगा हमारा -1 -2 -3, इस तरह से। चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। ये y एक्सिस है, -y एक्सिस। अब हम पहले की ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पे देखेंगे x में 6 और y में 1 है। तो x में 6 और y में 1 कहाँ है, तो पहले हम देख लेते हैं। x का 6 है, y का 1 है, यानी इसका ग्राफ पॉइंट ये है, ये इसका ग्राफ पॉइंट है। दूसरा क्या है, दूसरा है x में 4 y में 2, x में 4 y में 2, x में 4 y में 2, ये है ग्राफ पॉइंट। तीसरा क्या है, तीसरा है x में 2 y में 3, x में 2 और y में 3, ये है ग्राफ पॉइंट। यानी ये जो हो गया समीकरण 1 का है, समीकरण 1 का। समीकरण 2 का देख लेते हैं। समीकरण 2 में है, पहला में 1 1, यानी पहला में 1 1 कहाँ मिलेगा, तो 1 1 ये मिलेगा 1 1। दूसरा क्या है, -1 2, x का -1 y का 2,
x का -1 y का 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। और तीसरा क्या है, -3 और 3, x का -3 और y का 3 यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इसके जो ग्राफ होंगे वो इस तरह से होंगे। ये किसका ग्राफ है, समीकरण 2 का ग्राफ है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों ग्राफ है वो लगभग पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। और इस तरह हमारा 8-10 क्वेश्चन का ये जो सीरीज था वो ख़त्म हुआ। सारे इंपॉर्टेंट सवाल को छांट कर एक जगह बना कर ला रहे हैं। आई होप कि आप लोग नोट करते होंगे और इससे बढ़िया से इसकी जानकारी ले, बढ़िया से पढ़े, इसे ज़रूर एग्जाम में टकराएगा, विश्वास रखिए। धन्यवाद।